वर्ग के बारे में पढ़ना है थोड़ा बहुत, वर्ग के बारे में क्या क्या जानकारी हो सकती। वर्ग एक तरीके का क्या होता है, चतुर्भुज होता है। चतुर्भुज का मतलब ऐसी फिगर जिसमें चार चार क्या हो, चार भुजाएं, तो चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहा जाता है, चतुर्भुज कहा जाता है, क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। तो वर्ग भी एक चतुर्भुज का ही एक प्रकार है। आप देख पा रहे हो इसमें चार भुजाएं। जैसे अगर हम नामकरण कर दे, ए है, दूसरा वाला बी है, तीसरा वाला ये सी है, और क्या है डी है, तो चार भुजाएं जी। वर्ग में क्या है, चार भुजाएं, एक ए बी भुजा हो गई, दूसरी बी सी हो गई, तीसरी सी डी हो गई, चौथी क्या हो गई, ए डी। वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। तो आप कहेंगे ए बी बराबर है बी सी के, बराबर है सी डी के, बराबर किसके है, डी। चारों भुजाएं बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। जिनको कि अगर आप मैं नाम दे दूं, ए नाम दे दूं, सभी भुजाओं को मैंने नाम क्या देते, ए दे दिया। ठीक है जी, तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, और ये भी क्या हो गई, ए हो गई। चारों भुजाएं कितनी हो गई, ए हो गई। अगर मुझे इसका परिमाप पूछता, पेरीमीटर, परिमाप पूछ रहा हूँ पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होगा, 4a होगा फोर क्या, है ना। ए वाला ए चार बार ए आ जाएगा, तो पेरीमीटर क्या होगा, परिमाप होगा 4 × ए। क्लियर हो गई बात। चार गुणा भुजा क्या होता है, इसका परिमाप होता है। अगर हमसे पूछा जाता है इसका क्षेत्रफल बताओ भैया, क्षेत्रफल बताओ, एरिया, तो एरिया क्या हो जाता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, एल तो इंटू बी। लंबाई ए स्क्वायर ही होगा, एल इंटू बी क्यों होगा। हाँ, एल इंटू बी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये एल भी ए है और बी भी ए है इस केस में। लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी है, तो लंबाई और चौड़ाई का जब आप गुणा करेंगे, ए इंटू ए का गुणा करेंगे तो क्या बन जाता है, ए स्क्वायर बन जाता है। तो इसका जो एरिया है, क्षेत्रफल होगा, वो क्या होगा, ए स्क्वायर होगा। भुजा का वर्ग क्या होता है, इसका क्षेत्रफल हो जाता है। अब बहुत ध्यान से एक बात समझिएगा। मुझे एक बात बताइए छोटी सी, आप कि कोई भी चतुर्भुज हो, कोई भी चतुर्भुज अगर आपके पास है, एक सेकंड, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। यस, त्रिभुज के 180 से 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ए प्लस बी प्लस सी, एंगल ए प्लस 180। एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना होगा, 180 डिग्री होता है। ये बात आपको पता है। मुझे एक बात बताइए, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। यस, 360। यस, चलिए ठीक है, दिखा देते हैं हम 360 कैसे होगा। अगर मैं यहाँ से बीच में से एक लाइन खींच दूं, बीच में से अगर हम एक लाइन ऐसे खींच दें, अगर हमने बीच में से मान लीजिए एक लाइन ऐसे खींच दी, तो आप मुझे बताइए अगर बीच में से हमने एक लाइन खींच दी तो कितने त्रिभुज बन गए, दो त्रिभुज बने, दो। एक त्रिभुज ये वाला, एक त्रिभुज ये वाला। अगर एक त्रिभुज होता तो कितनी डिग्री का कोण होता, 180 की डिग्री कोण होते। दो त्रिभुज हैं इसलिए 2 × 180, तो कितने हो गए, 360 डिग्री। बहुत छोटी बात है, क्या मैं 360। आपको समझा पाया हूँ, है ना। 2 × 180, अच्छा। दो त्रिभुज बना, इसलिए कितना हो गया, 360 डिग्री का कोण हो गया। अब आगे एक बात और समझ में, कहना है चारों, इस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर है। ये जो चतुर्भुज है इसकी चारों भुजाएं बराबर है। अगर चारों भुजाएं बराबर है तो हम कह सकते हैं चारों कोण भी बराबर होंगे। यस और नो, कह सकते हैं आप। अगर चार भुजाएं बराबर, इसका मतलब चारों कोण भी बराबर होंगे। पूरे कोणों का योग कितना है, 360 डिग्री। पूरे कोणों का योग कितना है, 360 डिग्री। तो प्रत्येक कोण बराबर है, तो प्रत्येक कोण बराबर है, तो कितने कोण बन रहे हैं, टोटल 4 बन रहे हैं। तो 4 में जब मैं 360 से भाग लाऊंगा तो प्रत्येक कोण कितनी डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है जी। तो वर्ग के जो चारों कोण होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। प्रत्येक भुजा बराबर होती है, प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। अब आगे एक बात और समझिए, ये भी छोटी बात थी, बहुत लल्लू सी बात थी। ये अगर मैं एक वर्ग बना दूं, एक तरीके अगर मैंने स्क्वायर बना दिया, क्या आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है किसी सभी ने, पाइथागोरस सभी आप जानते जी हैं। सर। जैसे रामायण में यस थी सर। मंथरा, ऐसे ही गणित में है पाइथा। पाइथा गोरी थी इसलिए गोरस है, मंथरा काली थी इसलिए गोरी नहीं हो पाई। समझिएगा बात को, मैं कहना ही चाह रहा हूँ। ये पाइथागोरस प्रमेय कब लगती है, एक समकोण त्रिभुज में लगती है। कोई भी समकोण त्रिभुज होगा उसमें क्या लगती है, पाइथागोरस प्रमेय लग जाती है। समकोण त्रिभुज का मतलब ऐसा होता है, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। ये 90 डिग्री का कोण है, जिसका एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, वो क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। ये इसमें बेस कहलाता है आधार, ये इसमें परपेंडिकुलर कहलाता है लंब, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है हाइपोटेन्यूस। ठीक है, परपेंडिकुलर को आप बोल देंगे लंब। तो हम सब जानते हैं, अगर पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है जी। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है आपको। अब एक बात बताइए हमें छोटी सी, आप बताइए, ये अगर मैं वर्ग में एक ऐसे बीच में से लाइन खींच दूं, ये मैंने एक लाइन खींच दी, इसको क्या बोलते हैं आप, विकर्ण बोलते हैं। इसको क्या कहा जाता है, विकर्ण कहा जाता है। डायगोनल। विकर्ण, या फिर आप इसको कह सकते हैं, क्या इंग्लिश में कह सकते हैं प्यार से आप, डायगोनल। ठीक है, हिंदी में कहा जाता है, ठीक है, रूट टू ए होता है, बिल्कुल ठीक है। ये क्या वी सर के स्टूडेंट,
कमाल है। चलिए विकर्ण की बात हम करें, विकर्ण का मतलब क्या होता है? डायगोनल होता है, डायगोनल होता है विकर्ण। आप समझिएगा बात को, ये 90 डिग्री का कौन होगा? होगा कि नहीं होगा 90 डिग्री का? तो क्या आप ये निकाल सकते हो विकर्ण? ये कर्ण हो गया इसका। अगर मैं इसको एक त्रिभुज मान लूं, इस पूरी को अगर हम एक त्रिभुज मान लें तो ये क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। इसको अगर मैं डी बोल दूं, इस कर्ण को डी बोल दूं, तो आप क्या कहेंगे? कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग मतलब डी का वर्ग बराबर लंब क्या है? ए का वर्ग, और आधार भी क्या है? ए है। तो ए और ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2a स्क्वायर हो जाएगा, और ये बराबर डी स्क्वायर है। अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटा दे तो यहाँ पे कंडी लग जाएगी, तो कंडी लग जाएगी तो क्या हो जाएगा? √2। क्या ये बात आप समझ पाए हैं कि वर्ग का अगर आपको विकर्ण निकालना है तो विकर्ण निकालने का तरीका क्या होगा? √2 इंटू भुजा ए, साइड कुछ भी हो सकती है, √2 इंटू ए होगा। अब एक बात बड़े ध्यान से मुझे बता दीजिए, एक छोटी बात और बता दीजिए। ये विकर्ण था, ये विकर्ण था, अगर ये ए है ये है, तो ये भी क्या होगा? √2 ए होगा। समझ आ रही बात? अगर मैं ये वाला विकर्ण बनाता दूसरा वाला, मान लीजिए अगर मैंने ये वाला विकर्ण बना दिया, तो ये वाली भुजा भी है, ये वाली भुजा भी है, तो ये वाला कितना होगा? √2 ये भी होगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वर्ग के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। यस, हम कह सकते हैं कि वर्ग के दोनों विकर्ण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। देखिए समझिएगा बात को, अगर मैं दो विकर्ण बना दूं, मान लीजिए ये मैंने एक विकर्ण बना दिया जिसको नाम दिया D1, एक मैंने दूसरा विकर्ण बना दिया जिसको मैंने नाम दिया D2। तो आप ये कहेंगे कि D1 बराबर होता है D2 के, और विकर्ण किसके बराबर होता है? √2 इंटू ए के बराबर होता है। क्या ये बात बोली जा सकती है यहाँ से? यस, बिल्कुल बोली जा सकती है। अब एक बात और सर वो समझिए, D² / 2 बराबर A स्क्वायर, ये वाला विकर्ण बन सकता है। बता रहे भैया, रुकिए एक मिनट, वो भी बता रहा हूँ मैं। उस तरीके से भी क्षेत्रफल निकाला जा सकता है, समझिएगा बात को। ये डी बराबर आ गया आपका, डी बराबर आ गया क्या? √2 ए। डी बराबर आ गया क्या? √2 ए। अगर मैं यहाँ से ए की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? ए बराबर क्या हो जाएगा? D/√2 हो जाएगा। ए बराबर क्या हो जाएगा? D/√2। समझ आ रही बात? ए बराबर क्या हो जाएगा? D/√2। अब बहुत ध्यान से समझिएगा बात को। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? एरिया बराबर भुजा का स्क्वायर होता है, साइड का स्क्वायर, ए स्क्वायर होता ही नहीं होता, साइड का स्क्वायर होता है। और ए की वैल्यू क्या है? D/√2। ए की वैल्यू क्या है? D/√2। अगर ए की वैल्यू हम D/√2 यहाँ रख दें और ये पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा बताइए? D²/2। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का एक तरीका ये भी होता है, अगर आपको विकर्ण पता है। अगर मेरे भाई आपको क्या पता है? विकर्ण पता है, तो आप क्या कर देंगे? विकर्ण का वर्ग कर देंगे और 2 से भाग लगा देंगे, तो क्या आ जाएगा? आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, एक बार मैं सारी बातों को फिर से समराइज कर देता हूँ, जो जो मैंने बताया आपको अभी तक। फिर से समराइज कर देते, जो जो बातें आपको याद रखनी, बस याद क्या क्या रखना है मेरे भाई। अगर आपको वर्ग का परिमाप कहता है, तो परिमाप क्या होता है? 4 गुना भुजा होती है, 4 इंटू ए होता है। यस, परिमाप क्या होता है? 4 इंटू ए। अगर इसका एरिया क्षेत्रफल पूछता है, तो क्षेत्रफल क्या होता है? A²/2 या फिर D²/2। अगर विकर्ण पता है तो D²/2 कह सकते हैं। और वर्ग के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, तो विकर्ण बराबर क्या होता है? √2 इंटू ए। चारों कोण बराबर होंगे, चारों भुजाएं होंगी, सब कुछ बराबर होगा। ठीक है, एक बात और याद रखेंगे, वैसे नहीं पूछा जाएगा आपसे, मध्य प्रदेश पुलिस के संदर्भ में नहीं पूछा जा सकता ही, फिर भी याद रखिएगा। अगर मैं वर्ग में एक विकर्ण खींचता हूँ, अगर वर्ग में कितना विकर्ण खींचता हूँ? एक विकर्ण। गलत हो गया ये, पत्ती बना दी मैंने। उस पर भी सवाल बनता है, पत्ती वाला आता है। खैर वो आपके नहीं पूछा जाएगा, एसएससी में पूछा जाएगा। अगर मैं एक वर्ग का एक विकर्ण बना दूं, मान लीजिए मैंने विकर्ण बना दिया, तो जो वर्ग का विकर्ण होता है, वर्ग के क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में विभाजित कर देता है। वर्ग के क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में विभाजित करते हैं, मतलब अगर इसका क्षेत्रफल ऊपर वाले का 1 है, तो इसका भी क्या होगा? 1 होगा। समझ आ रही बात? 2 बराबर भागों में समद्विभाजित कर देता है, विभाजित कर देता है। अगर मैं दोनों विकर्ण को बना देता हूँ, अगर हम वर्ग के दोनों विकर्ण बना दें, तो ये जो पार्ट है, 4 इक्वल एरिया पार्ट में डिवाइड कर देता है। मतलब कहने का मतलब है, अगर इसका क्षेत्रफल 1 है, तो इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा, और इसका भी क्या होगा? 1 होगा। ठीक, बात समझ आ रही है इतनी सी? बहुत और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हमें सिर्फ मध्य प्रदेश पुलिस के हिसाब से पढ़ना है, जो कि बहुत कम सिलेबस है उसका। तो डायरेक्ट अब आ जाते हैं सवालों पे। छोटे छोटे आसान से लल्लू लल्लू से सवाल है, पहले उनको निपटा देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ये बातें क्लियर होगी आपको? देखिए लिखा भी हुआ है मैंने, नोट्स भी दे दूंगा मैं अगर आपको चाहिए तो। ठीक है, लिख दिया मैंने, स्क्वायर के बारे में लिखा हुआ है, सम विभाजित करता है, सारी बातें ये सब बता ही चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं। छोटे छोटे से 4 सवाल है, पहले आप केवल क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में क्वेश्चन आपके लिए उपलब्ध है। सबसे पहले आप पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसका आंसर बताएंगे, फिर जब पहला सबका हो जाएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा या चौथा, इसी तरीके सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे। तो बताइए पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सर 20 25 और 2√5। ओके, सर 25 √2। अरे वाह, बहुत बढ़िया।
इस हिसाब से तो फिर आपके 22 में से 22 ही आने थे, 18 क्यों है? चलिए, बहुत आसान सवाल था पहला। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी कर पाए होंगे। लगा लूं ऐसी उम्मीद? लगा लेते चलिए। क्वेश्चन ये कह हाँ रहा सर है, कर ली। ठीक है, एक वर्गाकार मैदान की, ठीक है, एक वर्गाकार मैदान की भुजा दी थी, कितनी? 5 दी थी ना भुजा? यस, साइड 5 है, आप उसका क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण सब कुछ निकालना है। 25 √2। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपको भुजा दी है, भुजा का मतलब ए बराबर आपको दे दिया, तो ए बराबर कितना दे दिया? 5 दिया है। वर्ग की भुजा ए पता चल गई। अगर वर्ग की भुजा 5 है, अगर वर्ग की भुजा 5 है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर होता है, तो 5 का स्क्वायर, मतलब आंसर कितना होगा? 25। देखिए, शुरुआत हमेशा आसान पॉइंट से करेंगे, धीरे धीरे अपना स्टैंडर्ड बढ़ाते चलेंगे, बात आपको बताओगे। क्षेत्रफल कितना आ गया? 25 आ गया। दूसरा, आपको इसका परिमाप चाहिए था, मतलब पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होता है? 4 होता है। ए बराबर कितना है? 5, तो 4 गुणा 5, उत्तर कितना होगा? 20। बहुत आसान था ये भी परिमाप निकालना। अब तीसरी बात, आप इसका विकर्ण निकालिए, डायगोनल। तो डायगोनल क्या होता है? √2a। √2 इंटू क्या होता है? भुजा। और ए की वैल्यू कितनी? 5, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 5 √2। यस, चलिए, अरे वाह, सभी का आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया। डीके, साक्षी, रॉयल आर पटेल, नीतू जी, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर ठीक है ना जी? ओके, अब मुझे बताइए दूसरे वाले सवाल का आंसर क्या हो। हालांकि चारों सवाल एक दूसरे की हैं, उसी से रिलेटेड ही हैं, कुछ देके कुछ और पूछ रहा है, बस ऐसी बातें हैं। यस, पापा की बेटी का आ गया 5 और 25। क्या क्या करते हैं यार आप लोग। कल एक जुड़ा था हमारे साथ, आवारा लड़का, उसको हमने तुरंत रिमूव कर दिया। तो इसलिए अगर आप कुछ उल्टे सीधे से नाम रखते हैं तो पहले मुझे बता देंगे क्या नाम है। कुछ का तो हमें पता होता है कौन क्या नाम रख सकता है। देखिए, एक वर्गाकार मैदान का परिमाप दे दिया 20, तो इस मैदान की भुजा और क्षेत्रफल निकालना। मुझे बताइए, परिमाप दे रखा है तो परिमाप क्या होता है? 4 इंटू ए होता है। 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी दी हुई? 20। अगर 4 गुणा ए की वैल्यू 20 है, तो मुझे बताइए ए की वैल्यू कितनी होगी? 4 पंचे 20, ए की वैल्यू कितनी आ गई? 5। तो वर्गाकार जो मैदान था उसकी भुजा कितनी आ गई? 5। अगर भुजा 5 है तो आपको इसका क्षेत्रफल चाहिए, तो क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर का मतलब 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर का मतलब उत्तर कितना होता है? 25। ठीक है जी, बहुत आसान था। अब थर्ड वाला बताइए, थर्ड का क्या होगा। हालांकि चारों क्वेश्चन सेम है, अगर आप देख पा रहे हो कि समझदारी के साथ, तो आपको समझ आ गई बात कि चारों क्वेश्चन सेम ही है। किसी में कुछ देके कुछ पूछा, किसी में कुछ देके कुछ पूछा, तो इतने 4 तरीके से पूछ सकता है सवाल, सर है इसका ना? 5 √2 और 20। यस, बिल्कुल ठीक है। मैं कहना है चाह रहा हूँ, क्वेश्चन जो होगा वो इन 4 तरीकों से पूछ सकता है। जो 4 क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखे, इन्हीं 4 तरीके से सवाल पूछे जाएंगे। ये कह रहा है एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 25 है, तो आप सोचेंगे क्षेत्रफल क्या होता है? तो क्षेत्रफल, एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर होता है। तो आप कहेंगे ए स्क्वायर की वैल्यू 25 है। अगर ए स्क्वायर की वैल्यू 25 है तो ए की वैल्यू कितनी होगी? 5 होगी। तो वर्गाकार जो मैदान था उसकी भुजा आ गई 5। भुजा आ गई 5, तो उसका विकर्ण क्या होगा? विकर्ण क्या होता है? डायगोनल √2a होता है, और √2a होता है तो मतलब 5 √2 हो जाएगा। ये बात क्लियर होगी। अब इसका परिमाप चाहिए, तो परिमाप क्या होता है? 4a होता है। a बराबर 5 है, तो 4 गुणा 5, आपका आंसर कितना हुआ? 20। बिल्कुल ठीक हुआ। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। चले, ये तीसरा भी हो गया, बहुत आसान था। आप मुझे बताइए चौथे वाले का क्या होगा? ये भी सेम ही होगा लगभग। ये 5 ना होके मुझे लगता है 5 √2 लिख दीजिए इसको आप। जो 5 लिखा है ना, इसको 5 √2 लिख दो। ठीक है, 12.5 निकाल दिया। 5 √2 से एक बार निकाल दीजिए। 5 20 25। ओके जी, चलिए ठीक है। ठीक है जी, सभी का आंसर ठीक है। ये मैंने विकर्ण 5 नहीं, मैंने इसको 5 √2 बना दिया है ना। तो आप कहेंगे जो वर्गाकार मैदान होता है उसका विकर्ण क्या होता है? √2a होता है। और √2a की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5 √2। तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 5। अगर a बराबर 5 है, इसका मतलब आपको मैदान की भुजा पता चल गई कि मैदान की भुजा कितनी है? 5 है। अगर मैदान की भुजा 5 है तो उसका परिमाप क्या होता है? 4a होता है।
तो 4 × 5 पेरीमीटर परिमाप कितना आ गया 20 आ गया। अगर परिमाप 20 है तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर का मतलब 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर का मतलब क्या है 25। ठीक है, ये भी बहुत आसान था, ये भी आप कर पाए होंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया तूफान साक्षी रॉयल, बहुत बढ़िया। यस, चले आगे, फिर आगे बढ़े। तो चारों ही क्वेश्चन देखिए सेम थे, क्वेश्चन कुछ अलग नहीं था, कुछ अलग नहीं था। अगर आप ध्यान देंगे तो चारों ही क्वेश्चन सेम थे, बस इसमें आगे पीछे चीजों को कर दिया गया, बाकी सेम थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। ये क्वेश्चन पहले भी करा दिए ना? हाँ जी, करवा दिए हैं। क्या करें, मगर फिर से पढ़ना है। स्क्रीन नहीं दिख रही है, ओके। ऑप्शन सी सर। ठीक है, जिनको स्क्रीन नहीं दिख रही, ऑप्शन सी। ओके, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी सर। ठीक है, वेरी गुड। ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, अब बिल्कुल दिखेगा आपको, बिल्कुल लाइट दिखेगा आपको। ओम भैया बहुत बढ़िया, 3 उत्तर आ गया। अरे अभी अभी बताया था भाई कि अगर वर्ग का विकर्ण अगर ए हो, वर्ग का अगर विकर्ण दिया और उसका क्षेत्रफल पूछे, विकर्ण देके क्षेत्रफल पूछे तो क्या होता है, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 बताया था, विकर्ण का स्क्वायर अपॉन 2 बताया। तो विकर्ण अब की बार डी नहीं है, कितना दिया ए दिया है, तो ए का स्क्वायर बाय 2, तो ए का स्क्वायर बाय 2 का मतलब थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक हुआ। ठीक है, पेन भी नहीं चलाना था, सीधे इसका उत्तर देना था। रिज्वाइन हो जाता हूँ, क्यों अभी भी दिक्कत आ रही क्या? मुझे लगता है अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अब तो मैंने ठीक कर दिया यहाँ से। इसके बाद भी दिक्कत है तो फिर आपके एंड पे प्रॉब्लम होगी। चलिए इस क्वेश्चन को करने का आंसर कीजिए। वर्ग का विकर्ण दिया है 15√2 सेंटीमीटर दिया, डायगोनल 15√2 है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन थोड़ा सा तेज भाग गया, इधर साइड निकल आया। ऑप्शन डी सर। बहुत बढ़िया जी, डी। 225 सर। जी 225, ठीक है, 225। ओके ठीक है, वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया, पापा की बेटी का भी डी आ गया। चलिए देखिए, वर्ग का विकर्ण दिया 15√2 सेंटीमीटर। 15√2 सेंटीमीटर का मतलब क्या है कि आपको विकर्ण दिया है। विकर्ण क्या होता है जी? अरे इससे क्यों, हम डायरेक्ट ही करेंगे ना, अगर हमें विकर्ण पता है तो इसका क्षेत्रफल हमें डायरेक्ट निकालना आता है। क्षेत्रफल क्या होता है, डायगोनल का स्क्वायर बाय 2, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। तो विकर्ण का स्क्वायर कर देंगे तो 15√2 का क्या कर देंगे वर्ग बटे 2। जब आप 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 225, और √2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 2, और नीचे 2 से भाग लगा देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, तो आपका उत्तर कितना होगा 3। ये 4 इधर है, इसको करके मैं इधर लिख दे रहा हूँ। अभी ठीक है, 225 आंसर। बहुत बढ़िया, देखिए बहुत आसान आसान, इसलिए जल्दी जल्दी तेजी में आगे बढ़ेंगे। चलिए इस क्वेश्चन का करने का उत्तर बताइए, कौन भाई इसका उत्तर बताएगा। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 1352, ओके 1352। एक सेकंड, ये एक सेकंड सर, एक सेकंड। आपको सिर्फ ये सोचना है कि 52 का स्क्वायर क्या होता है। सेकंड आ जाएगा नीतू जी कहने 13.52, ओके बहुत बढ़िया। मुझे एक बात बताइए, 5.2 का हाँ स्क्वायर, सर बी ही आएगा। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है, तो आप क्या करेंगे, विकर्ण दिया, जब भी विकर्ण दे जाए तो विकर्ण का स्क्वायर करना है और 2 से भाग लगाना है, विकर्ण का स्क्वायर करना है, 2 से भाग लगाना है। तो 5.2 का स्क्वायर कितना बनेगा, कोई बताएगा 5.2 का स्क्वायर कितना आ रहा है जी? 25, 27 64 आएगा, 27 से 4 आएगा, 27 से 4 आ जाएगा, और भाग लगा देंगे 2 से, पॉइंट आएगा कि 2 अंकों बाद, है ना, स्क्वायर कर यस दिया, 1 सर। अंक बाद दशमलव था, अगर हम पॉइंट स्क्वायर कर देंगे तो 2 में जाएगा, तो 2 से भाग लगाना है बस। तो अब आप समझ गए होंगे, 2 से 2 एकम 2, 2 3 6, एक आगे 2 पंचे 10 और 2 7 14।
कैसे घबराते हुए आते हो भाई, उसको डिस्टर्ब करते। गलत गलत कर दिया क्या मैंने? ये 2 आएगा। 13.52 का मतलब ऑप्शन नंबर। ठीक है जी, कर पाएंगे आप? आगे बढ़ते हैं। इसी बीच अगला सवाल आ रहा है आपके लिए। चल, साक्षी कह रही 16 आ रहा है। ओके, सर डी आएगा। ओके, सर लेकिन 16। वो तो एरिया। हाँ सर डी आएगा। दिया जाएगा, बहुत बढ़िया। चलिए, सभी लोग अलग अलग उत्तर बता रहे हैं। कुछ डी कह रहे हैं, कुछ 16 कह रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी वर्ग का विकर्ण 4 सेंटीमीटर है, तो दूसरे वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का दोगुना है। तो 2 वर्ग है आपके पास, ये पहला वर्ग है और ये आगे चल के एक दूसरा वर्ग है, ये दूसरा वर्ग है। तो क्या आप मुझे पहले वर्ग का क्षेत्रफल बता सकते हैं? पहले वर्ग का क्षेत्रफल आप बता सकते हैं? यस, चलिए 16। ओके, चलिए पहले वर्ग का अगर हम क्षेत्रफल निकालें एरिया, तो एरिया ये कहता है अगर आपको विकर्ण पता है, विकर्ण पता है तो आप क्या कर देते हैं, विकर्ण का स्क्वायर बाय 2 कर देते हैं। तो विकर्ण कितना दिया 4, तो 4 का वर्ग 16/2। इसका क्षेत्रफल कितना आ गया, 8 आ गया। समझ आ रही बात? इसका क्षेत्रफल कितना आ गया, 8 आ गया। अगर इस वाले वर्ग का क्षेत्रफल 8 है, तो ये कह रहा है जो दूसरे वर्ग का विकर्ण निकाले जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग का दोगुना है। अगर इसका क्षेत्रफल 8 है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 16 होगा। समझ आ रही बात? क्षेत्रफल आया 16 लेकिन आंसर 16 नहीं है। समझ पा रहे बात? सर 4√2 है ये। चलिए समझ लेते हैं क्या आंसर होगा इसका। पहले तो मुझे ये बात बताइए, 16 क्या आ गया इसका, क्षेत्रफल आ गया। 16 क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। हमें विकर्ण निकालना है, तो मुझे बताइए क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। अगर मैं इसके विकर्ण को डी, ये इंग्लिश में शायद तो कुछ और है। ठीक है कोई हाँ बात सर नहीं तो भाई। इंग्लिश वाले मैंने, से सॉल्व किया। यस, मैंने 1000 बार कहा अगर इंग्लिश और हिंदी में कुछ भी मतभेद होता है तो हमारे इधर हिंदी मान्य होगी, ना कि अंग्रेजी। ठीक है जी, चलिए इंग्लिश के हिसाब से भी निकाल देंगे, बता देते हैं हम क्या करेंगे। अगर हम विकर्ण को डी माने, इसके विकर्ण को डी माने तो डी स्क्वायर बाय 2 होता है। इस हिसाब से क्या डी निकल के आ जाएगा। म्यूट कर लिया करो भाई, नहीं तो किसी दिन श्वेता जैसी सारी बातें लीक हो जाएंगी। तो डी, आप बताइए विकर्ण की वैल्यू कितनी दी, एरिया बराबर कितना दिया, 16। तो 16 बराबर क्या होता है, डी स्क्वायर बाय 2। तो 16 से 2 में गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 32। 32 के आगे डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अगर डी स्क्वायर की वैल्यू 32, श्वेता माइक ऑन है। 32 बराबर क्या है, डी स्क्वायर। 32 बराबर क्या है, डी स्क्वायर। अगर डी स्क्वायर की वैल्यू 32 है तो मुझे बता सकते डी की वैल्यू क्या होगी। डी स्क्वायर अगर 32 के बराबर है तो डी की वैल्यू क्या होगी, √32। √32। यस, √32 होगी। तो √32 तो ऑप्शन में है नहीं, √32 को क्या लिख सकते है ऑप्शन में। अरे बात, तो फिर तो थर्ड ही है फिर। मैं तो सोचा कुछ निकालना पड़ेगा। हमारा तो यही आया था। आपका भी यही आया था, तो यही ठीक है। तूफान आपका भी गलत होते कहाँ है, आप तो हमेशा सही रहते हैं। सर आवाज, डिस्टर्ब होता बहुत म्यूट करवा लीजिए। यस प्लीज म्यूट कर लो भाई। ये सबसे ज्यादा आवाज सर तूफान, हेडफोन लगाए हुए हैं तो। इनका हेडफोन पता नहीं कौन सी कंपनी का है। चलिए अब मुझे लगता है ठीक है, मैंने बिल्कुल ठीक कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है चलिए कोई बात नहीं, हमने तूफान सही कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब बिल्कुल तूफान नहीं आएगा, उनका नाम ही तूफान है इसलिए वो थोड़े डिस्टरबेंस होती।
जब भी आते हैं वो तूफान के साथ आते हैं। आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, आपको सवाल करते रहना है। एग्जाम में भी देखिए ऐसे डिस्टर्बेंस करने वाले कई मिलेंगे आपको, तो मैं अभी से आपको सिखा रहा हूँ। दुनिया भर की डिस्टर्बेंस होगी वहां पर, कभी ये नहीं होगा कभी वो नहीं होगा, तो आप सबके लिए तैयार है, इसलिए हम सिखा रहे हैं आपको कि डिस्टर्बेंस में भी कैसे अच्छे से पढ़ाई करना है, कैसे आपका मन लगाना है, सब सीख लेंगे आप। ऑप्शन सी सर। ऑप्शन सी आपने कहा, बहुत बढ़िया जी। थर्ड वाला 4:25। 4 ऑप्शन सी सर। वेरी गुड, यस तीसरा वाला बिल्कुल ठीक है आकाश जी। देवेंद्र जी आज दिखाई नहीं दे रहे कहीं दूर दूर तक, क्या हुआ सबको बताइए। देखिए वर्ग के विकर्ण दिए हुए 2 और 5, डायगोनल है, उसका रेशियो क्या दिया 2:5 4:5 दिया है, तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। अगर डायगोनल विकर्ण का अनुपात 2:5 है तो मुझे बताइए इसका क्षेत्रफल क्या होगा। विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, पहले वाले का, दूसरे वाले का विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, अनुपात चाहिए था तो 2 से 2 तो कट गया बबुआ, तो 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25, तो आपको डायरेक्ट स्क्वायर कर देना। ऐसा सवाल जब भी आ जाए आप क्या कर देंगे, डायरेक्ट इसका स्क्वायर कर देंगे, है ना जी। चलिए ठीक है, सभी का सीआर बहुत बढ़िया सतीश जी। आगे हाँ डायरेक्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट स्क्वायर करना है, आ जाए कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर से। देखिए अगर क्लास रुक जाती तो आपको वापस 9:45 तो फिर आगे देखिए, अगर क्लास आपके बीच में रुक जाती तो आप 9:45 पे जुड़ना है, 9:45 पे वापस आपको जुड़ना है। सर ऑप्शन बी 40। यस 40, चलिए ठीक है, नीतू जी और रोहित जी ने कह दिया 40, तो फिर सही होगा। चलिए बता देते हैं, 1 मिनट से भी कम का वक्त है। मुझे बताइए अगर इस वर्ग का परिमाप 24 है, परिमाप का मतलब क्या होता है 4a, अगर 4a बराबर 24 दिया तो a की वैल्यू कितनी होगी 6 हो जाएगी, हाँ कि ना। अगर इसकी भुजा को मैं b मान लूं तो आप कहेंगे 4b की वैल्यू 32 दी है, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी, 8 हो जाएगी। अब इसका क्षेत्रफल निकालिए, तो इसके अगर साइड ए है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा एरिया, मतलब A1 नाम दे दे रहा हूँ, तो 6 का वर्ग कितना होगा 36, A2 बराबर कितना होगा 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, 8 का स्क्वायर क्या होगा 64 होगा। अब ये कहना ही चाह रहा है कि इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर बना दिया हमने, एक तीसरा बना दिया, तो इनका क्षेत्रफल का योग कितना होगा 64 और 36 बराबर कितना होगा 100, 100। A3 की वैल्यू कितनी आ गई 100। अगर A3 100 है, एरिया 100 है, तो इसकी साइड क्या होगी, अगर मैं इसकी साइड को C मान लूं तो साइड भुजा कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी, भुजा 10 आ जाएगी। अगर भुजा इसकी 10 है तो इसका परिमाप पूछा है, तो परिमाप बराबर क्या होगा 10 × 4, उत्तर क्या होगा आपका 40। एक बार समझ लीजिएगा, फिर से नहीं समझ आया होगा तो हम फिर बता देंगे। बाकी आपको 9:45 पे जुड़ जाना है दोस्तों, ठीक है, 2 मिनट का आपके पास